अरे बाप रे, ये तो वो है कि पूरा पहाड़ है ये तो। वही है स्कॉर्पियो। हाँ पर फिर भी मैं रहती ना तो ये गाड़ी शायद मैं ना ले पाती बिट्टू। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ बजे हैं 9 और हम निकल पड़े हैं कहीं जाने की ओर। तो ये है विपुल और मैं हूँ निशा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विपुल एंड निशा। तो ये बताने से पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आप लोगों को किसी एक प्यारे से लिटिल से शख्स से बनाना चाहती हूँ जिसको अभी तक मिलवा ही नहीं हूँ। तो मीट लिटिल चेरी, विपुल एंड निशा's प्रोडक्ट। ये है चेरी लिटिल विंशा एंड हम जा रहे हैं इसके दादू और दादी के घर रायपुर, क्योंकि कल वो आ नहीं पाए थे कार डिलीवरी में बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्योंकि यार सुबह इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा था अरे यार इतने दूर जाना है और उसमें भी बारिश नहीं हो रही, धूप निकल आई है। लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। एक्चुअली भगवान कल से हमारी बात सुन रहे हैं। हम जैसे ही बाहर निकल रहे अच्छा मौसम हो जा रहा है, पूरे टाइम धूप रहता है लेकिन हम जैसे निकलते मस्त सा मौसम हो जाता है। तो अब जाने में और भी मज़ा आने वाला है। तो ये हमारा ऑफिशियली फर्स्ट ड्राइव होने वाला है इस हमारी नई कार में। आपने देख ही लिया होगा हमारी कार को, स्कॉर्पियो एन, एंड हमने इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम वेट से। तो मतलब ऐसा है कि इतना एक्साइटमेंट है, हम पूरी रात से ये सोच रहे थे हाँ यार कल रायपुर जाना है, कल थोड़ा लंबा हमारा ड्राइव होगा तो मज़ा आने वाला है। और उसमें भी इतना अच्छा सेक्सी सा मौसम हो चुका है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और विपुल कैसा लग रहा है? आर यू कंफर्टेबल नाउ? बहुत ज़्यादा। मतलब कल जैसे फर्स्ट टाइम शोरूम से निकाला कार, हम सब ऐसे धक हो रहा था कि यार चला लोगे ना, तुम चला लोगे ना, क्योंकि मैं कभी सब बैठी नहीं एसयूवी में। इसने पहले चलाया होगा अपने किसी कभी फ्रेंड्स का वगैरह को नहीं पता, लेकिन मैं कभी सब बैठी नहीं तो मुझे डर लगा। हम सेडान में ही घूमे हैं हमेशा, ठीक है, बट बहुत स्मूथली ड्राइव करी क्योंकि कार इतनी स्मूथ है। और इसको देखो, क्योंकि कार में इतने सारे फीचर, सामने बटन्स, और उसको बहुत पसंद है बटन्स, तो बस अभी लगी हुई है बटन्स के साथ। तो बस अब मौसम का आनंद लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई साहब ये ट्रक को देखो, कौन कंफ्यूज नहीं होगा। हमको दूर से लगा ये हमारी तरफ आ रहा है, पास आए तो पता चला नहीं ये तो कहीं और ही जा रहा है। तो हम पहुंच तो चुके हैं रायपुर, मतलब घर के पास आ चुके हैं। अब बस उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है। वो बहुत सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था कि हम स्कॉर्पियो ले रहे हैं। शायद बताया था स्कॉर्पियो ना, बताया था बस काली कलर की। हाँ, ब्लैक कलर नहीं बताया था, ब्लैक कलर लिया है ना। क्योंकि एक्चुअली अवेलेबल अभी वही था ब्लैक कलर, और फिर उसके बाद वेट करना पड़ता क्योंकि जो मैंने बुक कराई थी 8 महीने पहले, तो बीच में हम ले नहीं पाए थे। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी ब्लैक लिए हैं तो और ब्लैक ही चाहिए था। ब्लैक इज द न्यू सेक्सी। तो चलो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। आजा बहन, कैसे दिखेगा यार? गाड़ी कैसे चलाओगे? रोड नहीं दिख रहा है। चला लेंगे ना, वो भी ऑटोमेटिक है ना। हाँ, क्या सिस्टम है आजा ना अंदर। इसका सारा सिस्टम। अरे बाप रे, ये तो वो है कि पूरा पहाड़ है ये तो। उनसे ऊंची गाड़ी है ये, मतलब हाइट में। हाँ, अभिषेक का ना। हाँ, अभिषेक से ज्यादा ऊंची है। वही है स्कॉर्पियो। हाँ, ऑन करो ना वहाँ से, एक बार बस बटन दबाओ। कौन सा वाला? वो स्टार्ट वाला राइट साइड, वो देखो। एसी चलूंगा, गाड़ी का वो आ गया ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चालू हो जाएगा। चालू कर दूं? नहीं, चालू मत करो, चालू मत करो। अभी उसमें पार्किंग में लगा हुआ है ना। पेट्रोल तो जीरो ही कर रहे। नहीं, वो है ई का जो ऑप्शन है वो है। उन लोग तो 1 लीटर पेट्रोल डला के देते हैं। 5 लीटर। 5 लीटर उन लोग बढ़िया, मस्त, अच्छी गाड़ी है ना। अच्छी। अभी फिर चलेंगे, नहा लो आप लोग जल्दी, पूजा वूजा करवाना है। पर फिर भी मैं रहती ना तो ये गाड़ी शायद मैं ना ले पाती बिट्टू। इतना भारी भरकम, सिर दर्द दे रहा है गाड़ी में तक। बड़ा भारी देख के। ये ऊपर भी हो जाएगा पापा, आप ऊपर भी और हो सकते हो इसमें। ये ना सीट ना। हाँ, ऊपर नीचे के हो सकते हैं। अच्छा लग्जरी, बढ़िया। ये ब्रेक है,
इधर गियर भी तो है क्या रे? ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और वो ड्राइव मोड और इधर मैनुअल आ जाता है। बस ये 4 मोड से मिलते हैं ना, 4-5 मोड से। इतना सारा इसमें फंक्शन है यार। कुछ नहीं है, वो सब तो ऐसे ही आप समझ जाओगे एक बार में। एसी का है दोनों जगह, वो क्लाइमेट कंट्रोल है, सब चीज़ें। लेफ्ट वाले अलग चला सकते हैं एसी, राइट वाले अलग। और सब चीज़ें एलेक्सा से। दिखेगा ना यार, रोड तो मेरे को आराम से इजीली दिखता है मम्मी। थोड़ा मेरे को ऊपर आना पड़ेगा। वो क्या है, ये थोड़ा इंक्लाइन रखता हूँ ना मैं, उसकी वजह से स्ट्रेट तो वैसा नहीं बैठ पाता हूँ। ईश्वर तेरी हर इच्छा पूरी करे। तो हम अभी आए हैं मंदिर, अम्बे मंदिर, कार की पूजा कराने, क्योंकि करवा नहीं पाए थे तो हमने सोचा यहीं करवा लेते हैं। तो अभी बस पूजा करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। एंड सारी फैमिली आई है, दादू दादी, बुआ है ना, बड़ी दीदी। ये है यहाँ का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। हम हमेशा यहीं आया करते थे पहले। हाँ जी गाइस, तो अभी पापा मेरे को भी लंच पे लेके गए थे, वो हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, सब चीज़ हो गया। तो उस टाइम तो हम कोई भी ब्लॉग बना नहीं पाए जब खाने गए थे, जस्ट बिकॉज कि चेरी थोड़ा सा रो रही थी, परेशान कर रही थी, तो निशा नहीं बना पाई और मैं बिजी था फैमिली के साथ, दैट्स वाई। तो अभी हम घर वालों को छोड़ दिए घर, अब हम जा रहे हैं, मेरा एक काम है यहाँ रायपुर में, वो काम निपटा के फिर हम सीधा निकलेंगे भिलाई। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है एंड मज़ा आ रहा है मेरे को, तो हेक्टिक लग रहा नहीं क्योंकि गाड़ी नहीं है और जो फील हो रहा है चलाने में मेरे को। अभी आप बोलोगे कि लेह लद्दाख लेके चल, तो मैं लेह लद्दाख लेके भी चल दूँगा, बस पैसा आपको देना पड़ेगा। और बच्चा भी आपको संभालना पड़ेगा। बच्चा भी आपको संभालना पड़ेगा। तो फाइनली हम भिलाई पहुंच गए और यहाँ पर आते हमारा दिल खुश हो गया, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना प्यारा है। पूरे काले बादल छाए हुए हैं कि अंधेरा हो गया है। बादल तो देखो क्या अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे 4:30 और हम फिर से निकल गए हैं। थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि निकलना था, रात हो जाता, मतलब शाम हो जाता, अंधेरा हो जाता। तो अभी हमें जाना है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भिलाई से, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो वहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर जा रहे हैं हम, वहाँ पर फूल फल चढ़ाने के लिए। तो बस निकले और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बिजली भी चमक रही है। तो हम सोचे जाए कि नहीं जाए कि नहीं, या फिर विपुल ने बोला कि नहीं यार अगर सोचे हैं तो जाएंगे, तो फिर इसलिए हम निकल पड़े हैं। अभी जा रहे हैं पापा मम्मी के साथ, मेरे पापा मम्मी के साथ। तो बस पापा भी खरीद रहे हैं यहाँ पर फल और फूल, उसके बाद हम निकलते हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं।
तो हम फाइनली मंदिर पहुंच गए थे बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद। तो देखिए सामने राधा और कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं। वहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा था जन्माष्टमी का, देखकर बहुत सुंदर लगा। तो मैं चलो वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर सारा महाराज जी पूरी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। और ये मेरे छोटे से लड्डू से बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। हम फिर यहाँ फाइनली पूजा के लिए बैठ गए थे और यहाँ पे पंडित जी हमें सबको समझा रहे थे कैसे करना है। हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे बाएं और दाएं में, हम दोनों को प्रॉब्लम है बाएं और दाएं की। वो बाएं से दाएं बोल रहे थे, हम दाएं से बाएं कर रहे थे। फिर हमने ये चालू किया, उन्होंने बोला कि हम अपने हाथ में जल रखें। फिर हम पूजा वहाँ से स्टार्ट हुई। हम यहाँ पे शुद्धिकरण कर रहे थे क्योंकि पूजा से पहले शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होती है। फिर फाइनली हमारी यहाँ से पूजा स्टार्ट होती है। और सच बताऊँ तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे इस पूजा के लिए, क्योंकि हम सोच कर आए थे कि वहाँ पे जो भी हमें फूल फल या मिठाई हमें चढ़ानी है हम वो चढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने वही बोला था। लेकिन वहाँ हम जैसे ही पहुँचे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम कैसे जा सकते हो, तुमको तो पूरा पूजा करना है। तो उन्होंने हमें सबसे सामने बैठाया और कहा कि आज का सारा पूजा तुम करने वाले हो। खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन हम ऐसे प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए हम घर से ऐसे ही आ गए थे। हम रायपुर से बहुत टायर्ड होके आए थे और उसी हालत में ऐसे गंदे कपड़े या बिना मुंह धोए हम यहाँ पर आ गए। तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि यार हम इस हालत में पूजा कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना अगर मन साफ तो सब साफ। तो बस हमने सच्चे मन से हमने पूजा चालू की। ये भिलाई से कुछ 25 से 30 किलोमीटर की दूर में एक गांव है बिरेझर नाम का। हम वहाँ पर गए थे पूजा करने और वहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो इकट्ठे थे। सारे गांव के लोग छोटे बड़े सब लोग वहाँ पे थे। इतने लोगों के बीच में पूजा हुई, इतना अच्छा लगा। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा था। जन्माष्टमी थी तो कृष्ण जी का भजन ना चले ऐसा हो नहीं सकता। और सामने एक और मंदिर थे, वहाँ पर कीर्तन भी चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एंड फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है, मतलब सुनने को सूदिंग है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, इरिटेशन तो नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने किया था गौरी गणेश और गणेश जी की पूजा, क्योंकि सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पर उनकी पूजा हो गई थी। अब इसके बाद हमें करना था राधा कृष्ण की पूजा। हम रायपुर से इतना थक कर आए थे, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर जैसे हम पूजा में बैठे सारी थकान सारा थकावट मिट गया था। मानो लग ही नहीं रहा था कि हम इतने थके हुए थे, हम इतनी नींद आ रही थी और पूजा हो चुका था। फिर यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि मैं बाल गोपाल को नहलाऊं, उनका सारा कपड़ा निकालूं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, उनके कपड़े निकाल रही थी। मैंने उनका निकाला कपड़ा, उनके मुकुट में लगी मोर पंख और उनकी बांसुरी। फिर हमें करना था बाल गोपाल का स्नान। तो यहाँ पर पहले हमने जल से उनका स्नान कराया, फिर हमें कराना था दूध से स्नान। तो ये विपुल कर रहे हैं पहले जल से स्नान। फिर पंडित जी ने हमें एक शंख दिया और उस शंख में ही हमें दूध डाल के कृष्ण भगवान का स्नान करना था। ऐसे बूंद बूंद जाता, जब तक वो वहाँ पर श्लोक पढ़ते तब तक पूरा वो जाना था। दूध धार ख़त्म नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। फिर यहाँ पर मैं करी थी दही से उनकी साफ़ सफाई। पंडित जी ने बोला कि उनको अच्छे से दही से पूरा लेप लगाओ, फिर उसके बाद हम उनकी करेंगे दूध से स्नान। तो फिर यहाँ पर हम दूध से स्नान कर रहे थे। बिट्टू पकड़े थे शंख और पकड़ी थी ग्लास में, ग्लास से दूध डाल रही थी और फिर वहाँ पर वो एक धार बना रहे थे कृष्ण जी को नहलाने के लिए। ये धार रुकनी नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, इसलिए कंटिन्यू मैं दूध डाल रही थी और जब तक श्लोक चलेगा दूध ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए गिलास में जितना दूध था मुझे धीरे धीरे उसमें डालना था। हमने जो 56 भोग चढ़ाया था विपुल उस सारे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार कर रहे थे। और आपको यहाँ सामने एक हरी सी चीज़ दिखी होगी, वो है पंजरी। मुझे नाम पता नहीं था, मैंने मम्मी से पूछा, शायद उन्होंने पंजरी ही कहा था। तो ये होता है धनिया का। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया, आपने खाया है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। शायद ये जन्माष्टमी में चढ़ता ज़रूरी होता है। तो ये सारे 56 भोग थे, थोड़ा थोड़ा विपुल सबके लिए बना रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे विपुल प्रसाद ले चुके हैं। अब महाराज जी बोल रहे हैं कि ये पंजरी भी लो, ये खा कर देखो, ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद दही हांडी का प्रोग्राम चालू हो गया था और गांव के सारे छोटे बच्चे वहाँ इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली था दही और बाजू में केले चिप्स, तो उनको तो वो चाहिए था। तो बस सारे इकट्ठा हो गए थे कि जिसके हाथ में जो भी आए हम सब ले लेंगे। और मुझे देखकर इतना अच्छा लगा, ऐसी दही हांडी मैंने पहली बार देखी है। मैंने शहर यहाँ भिलाई में कभी अटेंड नहीं किया था, यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों की आंखों में जो खुशी थी उसकी बात ही अलग थी, इतने एक्साइटेड इतने खुश। तो बस आप भी इंजॉय कीजिए। एंड
गाइस मैं यहीं पर ये ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, हम बहुत टायर्ड हो गए थे। चेरी मेरी गोद में सो गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। बाय बाय, गुड नाइट।